हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। बट उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है डिग्री। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही कहते हैं डिग्री। जैसे कि पॉलिनोमियल है ये पूरा, इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है कितनी है? 2। तो उसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2। डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। अच्छा, आगे आते हैं। अब ये भी एक पॉलिनोमियल अपने आप में, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो है 9। तो उसकी डिग्री सिंपली कितनी हो गई? 9। यानी कि एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसी के कहते हैं डिग्री कहते हैं हम। जैसे कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। डिग्री कितनी हो गई? 5। आगे आते हैं। अब ये भी एक क्या है, आपका पूरा एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 9। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री हो गई सिंपली 9। तो क्लियर है, आपको पॉलिनोमियल की डिग्री क्लियर हुई होगी। अब एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूँ। अभी तो फिलहाल आप इसको देख लें, थोड़ा याद कर लें। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। कंसेप्ट आगे बहुत कम आएगा क्वेश्चंस में। और ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोस क्या होते हैं? अब पहला क्वेश्चन यही आता है। जब हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख देते हैं तो जो वैल्यू मिलती है हमें वेरिएबल की उसे कहते हैं जीरोस, ठीक है। कोफिशिएंट्स आप लोग समझते हैं क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने स्पेसिफिक करके लिखा है इससे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। 2 डिग्री के जितने पॉलिनोमियल होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने पहले मान लिया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा। तो यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोस का जो सम होता है वो हमेशा बराबर होता है उसके हमेशा इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। और जो प्रोडक्ट है जीरोस का यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो हमेशा इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए के, सी अपॉन ए के। तो क्लियर है। अभी इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको जो कंसेप्ट है वाला ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान कंसेप्ट है, ठीक है। ध्यान से देखना बस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड दी कोफिशिएंट्स। यानी कि एक तो हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं गिवन पॉलिनोमियल के, उसके बाद में हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है उसके जीरोस के और कोफिशिएंट्स के बीच में। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से कराएंगे। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, यानी क्या है? 1, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे कराई? 8 से। तो कितना मिला? 8 आ गया हमारे पास। अब 8 का क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है? माइनस का। तो आपको यहाँ से ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करा के तो कितना है वापस से ये नंबर आ जाए, यानी कि 8 आ जाए। और माइनस करा के कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ऐसे 2 ही नंबर होंगे, 4 और 2। देखिए 2 2 जा 4 इंटू 2, तो एक नंबर मिल गया आपका 4। एक नंबर कितना मिल गया? 2। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर जो बाहर का माइनस है उसे तो ऐसे रहने देना। अंदर आप लिख सकते हो 4x माइनस 2x माइनस का 8। क्लियर है। एक्स स्क्वायर अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से x कॉमन है, x बाहर ले लिया। x माइनस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया।
2x-4। हमेशा ध्यान रखना सॉल्व करते वक्त 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को कि ये वाला हिस्सा ना दोनों का जो फैक्टर्स है दोनों के सेम ही आएंगे, ये वाला हिस्सा हमेशा सेम ही आएगा, सेम नहीं आएगा तो आपने कुछ गलती करी है सॉल्व करते वक्त ऊपर की साइड। अब x-4 कॉमन निकाल लें, अंदर बच जाएगा आपका x+2। देखिए जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स बनते हैं और उतने ही ज़ीरोस आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं फिर। अभी एक बार अब पता है यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप इसको एक बार इसके इक्वल रखेंगे 0 के, यानी कि x-4 आएगा 0 के इक्वल, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 4। और एक बार x+2 किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो यानी आपको जो ज़ीरोस मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, 4, -2। ये तो आपके ज़ीरोस हो गए। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, तो ऊपर लिख देंगे वेरिफिकेशन। अब आते हैं, अब देखिए वेरिफिकेशन का मतलब क्या है। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हमने जो ज़ीरोस निकाले हैं उनका सम ये वाले जो फॉर्मूला है ना वाला, इससे मैच करता है। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे आते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ज़ीरोस को ऐड कर दो, एक ज़ीरो ये है एक ज़ीरो ये है, तो इनको आप आपस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वैल्यू आएगी +2। अब आपको देखना है कि यही वैल्यू कब आनी चाहिए, जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी कि -b/a की वैल्यू को पुट करूँगा। देखिए कैसे, इसे तो आप रफ में करके देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, बाद में यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा बस। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कितना, -b/a। अब जो पॉलिनोमियल होता है हमेशा इस फॉर्म में होता है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा आपका b, और जो आपका x² का कोफिशिएंट है हो जाएगा a, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा c। अब फॉर्मूला कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो हमारी ज़ीरोस का सम है वो किसके इक्वल होगा, -b/a के। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं यहाँ पे। अब b का है मेरा, b कितना है मेरा, -2 है। ठीक है, अपॉन में मेरा a कितना है 1 है। अब फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस भी पुट कर दो, तो -+2/1, यानी कि फॉर्मूले की वैल्यू और जो मेरी रूट्स का समय दोनों कैसा आ रहा है सेम। तो आप बस सिंपली यहाँ पे क्या लिख दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है, अब जरा आगे आते हैं इसमें। देखिए अब आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करानी है सिंपली। अब ज़ीरोस कौन से दे, 4 और -2। ठीक है, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करा दें, कितना आ गया -8। अब आपको देखना है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a, यानी कि जब मैं c/a की वैल्यू को रखूँगा तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ये कैसे, अब मेरे पास c कितना है, c है मेरे पास -8 और a कितना है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी -8/1। ठीक है, आपका c हो गया, आपका क्या हो गया a हो गया। अब आप एक बात पे गौर करें कि c/a की वैल्यू, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, यानी कि रूट्स भी ठीक निकले हैं और वेरीफाई भी हो गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दें बस। अब ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना होता है वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना होता, बस आप वेरिफिकेशन एक तरह से रीचेक होता है कि आपने जो ज़ीरोस निकाली वो ठीक है या नहीं है। जिसकी मेरे पास जो ज़ीरोस आए थे वो आए थे 4, -2। मैंने उनको ऐड करा, मैंने ऐड करके मेरी वैल्यू कितनी आई 2। अब फिर मैंने उसको क्रॉस चेक करा, क्या ये वही वैल्यू है जो मुझे फॉर्मूले से डायरेक्ट मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा,
मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले की वैल्यू रखी है, यानी कि बी अपॉन ए रखा, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला आने वाला ये जो है कि सम ऑफ रूट्स हमेशा किसकी इक्वल होनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के। तो मैंने अपने इस गिवन पॉलिनोमियल में बी फाइंड आउट करा, ए फाइंड आउट करा और फॉर्मूले में रख दिया माइनस बी अपॉन ए वाले में। मुझे यहाँ पे रखा मैंने, वैल्यू कितनी मिली थी मेरे को, वैल्यू मिली थी 2। आपने कहा दोनों मैच हो रहे हैं, तो मैंने सिंपली वाली लाइन लिख दी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वाली कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या थे, 4 और -2, मल्टीप्लाई करा कितना आया, -8। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, वो था सी अपॉन ए। तो मैंने यही काम करा, मैंने सी की वैल्यू रख दी जो कि -8 थी, मैंने ए की वैल्यू रख दी जो कि क्या थी 1। अब आपने देखा यहाँ पे वैल्यू कितनी आती, -8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी थी, -8। दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। तो फिर यहाँ पे सिंपली क्या लिख दो, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला पार्ट, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बात है इसके सेकंड पार्ट पे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो s है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, मैंने जो अपना पॉलिनोमियल है उसको fs से डिनोट करा है, ठीक है, डिनोशन है पॉलिनोमियल्स का। आप नाम लिखें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4s प्लस 1, अब सेम डिग्री कितनी है 2। अब मैं जो सेकेंड डिग्री, ये जो एस स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से कराऊंगा, यानी कि 4 1 जा 4। अब मल्टीप्लाई करा के जो नंबर आएगा उसी का एलसीएम ब्रेक करना है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म पे साइन क्या है, प्लस का, तो आपको यहाँ से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करके कितना है 4s और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, वापस से 4 आना चाहिए, ठीक है। दोबारा देखिए एक बारी, 4 की मल्टीप्लाई कराई 1 से, कितना आया 4 आ गया। फिर जो नंबर मल्टीप्लाई करा के आता है उसका एलसीएम सॉल्व करा। जब आपने एलसीएम निकाल दिया फिर आप कांस्टेंट टर्म का साइन देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन कितना है, प्लस है। तो यानी कि मुझे यहाँ से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करा के तो कितना है, सॉरी जिनको ऐड करके कितना है 4 और मल्टीप्लाई करा के कितना है, वापस से वही नंबर आ जाए यानी कि 4 आ जाए, ठीक है। यानी कि 4s स्क्वायर, ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 2। तो देखिए जब मैं 2 और 2 का आपस में ऐड करता हूँ तो क्या बना देंगे 4s बना देंगे। और क्या कहते हैं, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना देंगे, वापस से 4 दे देंगे, क्लियर है। 4s स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, क्लियर है। आ गया था, दोनों में से 2s कॉमन आ रहा है तो 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, वैसे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मैंने क्या ले लिया, 1 कॉमन ले लिया। अब आप देखिए कि ये यहाँ पे 2s प्लस का है, यहाँ पर 2s माइनस का है, दोनों ब्रैकेट अलग अलग है ना, तो यहाँ तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता भी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अंदर की दोनों ब्रैकेट सेम बनाने हैं ना, तो मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, अब ये जो 2s माइनस 1 है इसको भी आपने क्या ले लिया, आपने 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया बाहर। अंदर क्या बचिए 2s माइनस 1 बचिए, तो आपके दो फैक्टर्स आ गए 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ठीक है। अब चाहे तो ना ये वेरिएबल को बाहर रख सकते हैं, बाद में अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। चाहे तो मैं थर्ड पार्ट उसी हिसाब से वैसे कर दूंगा। यहाँ पे आपको दो मिलते हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, अभी दो फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को किसकी को रखना है, हमें 0 के को रखना है। जीरो, तो यहाँ पे s की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ भी s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। दोनों क्या मिल गए, जीरोस मिल गए। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन करने का तरीका वही सेम है, पहले सम ऑफ जीरोस, ठीक है, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आपका ये आपका अल्फा मान लो 1/2 को, बीटा मान लो 1/2 को, इन दोनों को आपस में ऐड करा दिया, वैल्यू कितनी आ गई 1।
अब देखो जो क्वेश्चन में है आपका ये रहा क्वेश्चन आपका, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से क्या पुट करना है। फॉर्मूला कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता माइनस बी अपॉन ए के। तो जो आपका बी है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, ठीक है। अब ये जो आपका ए है, ए की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा था ए क्या होता है, ए होता है जो आपकी कोफिशिएंट है ना, एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 4। तो ए कितना हो गया 4। अब इस फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, तो बाहर क्या जाएगा माइनस, ठीक है। 4 से 4 कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यानी कि आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। आपके अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा, अब यहाँ भी जब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करा कितना आ रहा है, 1। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है, यानी जो मैंने रूट्स निकाले हैं वो कैसे हैं, ठीक निकाले हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो अब यहाँ पर अब वो फॉर्मूला उतार देंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। उसमें क्या करना है, उसमें सिंपली आपको ये करना है कि जो दिए गए जो दोनों रूट्स हैं ना, ये जो आए हैं दोनों जो ज़ीरोस आए हैं, इनके आपस में सिंपली क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से, कितना मिलेगा 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल होता है सी अपॉन ए के। आपका सी कितना है, यहाँ पे जो सी है वो है 1, कॉन्स्टेंट नंबर 1, और ए कितना है 4। तो यानी कि सी अपॉन ए किसकी इक्वल है, 1/4 के। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी किसकी इक्वल है, 1/4 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आराम से, कॉन्स्टेंटम अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपने ज़ीरोस निकाल दिए, फिर बस आपको कंफर्म करना होता है। आप एक बारी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेना और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना, दोनों को इक्वल करके देख लेना। इक्वल आती हैं तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप डालेंगे जो लाइन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर पुट कर देना। ऐसे ही यहाँ पे करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपके जीरोस तो निकल गए, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करना है, जो वैल्यू आएगी फिर उसको उस वैल्यू को कंपेयर करना है सी अपॉन ए की वैल्यू से। अगर दोनों आ रही हैं, यानी कि सी अपॉन ए की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो आपका जो आंसर है क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड।